हाय दोस्तों, मेरा नाम है नीरज तिवारी और बिंदु एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और एएलपी आज हम लोग एएलपी लोको पायलट की प्रैक्टिस सेट का सॉल्व करेंगे और हम आप लोग को सेक्शन वाइज कराएंगे। सेक्शन वाइज आज हम जो है साइंस का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। क्लियर? तो आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए और इसको प्रॉपर ढंग से अपने नोट्स पर राइट डाउन कर लेना प्रॉपर ढंग से। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। निम्नलिखित में से कौन इकाई का मात्रक नहीं है पूछा है। तो आपको पता है नैनो सेकंड क्या होता है, ये किसका मात्रक होता है? टाइम का। सेकंड टाइम का मात्रक होता है। माइक्रो सेकंड ये भी टाइम का मात्रक होता है, लेकिन जो प्रकाश वर्ष है ये किसका मात्रक है? ये दूरी का मात्रक है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन आता है। एक पानी से भरी ग्लास के नीचे से कागज़ को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। देखो, नहीं होती है तो रीज़न क्या हो सकता है कि उत्पन्न? देखो, अगर हम मान लीजिए अगर ये पानी भरा हुआ है, ग्लास है, और हम कागज़ को खींचें तो इसमें क्या होना चाहिए? तो जड़त्व के कारण ऐसा नहीं होता है। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन देखो आप लोग। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दिया जाए तो जी के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो क्या होता है ना, पृथ्वी की त्रिज्या फार्मूला देखो क्या होता है, G=GM/RE का होल स्क्वायर। आप क्या कर रहे हो, RE को, त्रिज्या को घटा रहे हो तो हमारा जी का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? चौथा क्वेश्चन देखो भाई क्या है। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाए तो गति ऊर्जा क्या होगा? आपको पता है गतिज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई? 1/2 mv का स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो आप क्या कर रहे हो अभी, आप जिसकी वेलोसिटी है उसको दुगुना कर रहे हो तो 1/2 और m इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 2v का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या? 4 1/2 mv का स्क्वायर। और यही है हमारा काइनेटिक, मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? पांचवा देखो। साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, अगर पृष्ठ तनाव, देखो बात करते हैं पृष्ठ तनाव क्या, इसकी अगर हम बात करते हैं तो अगर हम वाटर के अंदर अगर हम इम्प्योरिटीज़ मिला देंगे तो हमारा पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाता है। क्लियर हो गया? निरपेक्ष शून्य ताप क्या है? निरपेक्ष शून्य ताप क्या है भाई? आणविक गति रुक जाती है। क्लियर? निरपेक्ष शून्य ताप। तीसरा देखो। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमताएं m1 एवं m2 है तो आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी? m1 इंटू m2 हो जाएगी। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण क्या है? जिसकी तरंग दैर्घ्य मतलब तरंग लंबाई जिसकी कम हो, ऐसी कौन सी है? तो आप कहोगे गामा, क्योंकि x की भी ज़्यादा होती है, पूछा कम ना, x की ज़्यादा होती है, बीटा की ज़्यादा होती है, अल्फा की ज़्यादा होती है, लेकिन गामा की क्या होती है? सबसे कम होती है। लाउड स्पीकर में उत्पन्न परिवर्तन क्या है? लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो लाउड स्पीकर ऊर्जा कैसा परिवर्तन होता है? हम लोग क्या करते हैं, साउंड को सुनते हैं और वो लाइट में कन्वर्ट होता है, तो हमारा ध्वनि ऊर्जा जो है किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। यांत्रिक ऊर्जा में नहीं, गलत है। विद्युत से यांत्रिक और यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में नहीं, ध्वनि से विद्युत, विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में। क्लियर? आपका क्या हो सकता है ऑप्शन आपका तीसरा हो सकता है, क्योंकि ध्वनि क्या हो रही है हमारा? विद्युत में कन्वर्ट हो रही है और विद्युत हमारा ध्वनि में। हमारा तीसरा जो है सी ऑप्शन इज द राइट लाइन का। 10वां देखो भाई। क्रमशः 3 वाट और 6 वाट के 2 प्रतिरोध सीरीज में 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। इतना वाट के जुड़े हैं प्रतिरोध सीरीज में। और अगर सीरीज समझना, अगर सीरीज में जुड़े हैं तो ऐसे जुड़े होंगे 3 वोल्ट 3 वाट और 6 वाट, और हमारा ये मान लीजिए बैटरी है। क्लियर? तो बैटरी हमारा कितना है? 18 वोल्ट। आप लोग पता है कि V बराबर क्या होता है भाई? IR। क्लियर?
क्या होता है, V बराबर IR। तो हमारा जब V बराबर IR होता है तो देखो ये सीरीज जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा, 3 3 6, तो 3 ओम प्लस 6 ओम कितना हो जाएगा, वाट, 9 वाट। क्लियर। तो 9 वाट हो गया तुम्हारे ये। और हमसे पूछा क्या है, सर्किट में कितनी करंट गुजरेगी, I पूछ रखा है, इनटू रेजिस्टेंस हमारा कितना है, अभी हमारा रेजिस्टेंस आया 9 वाट, तो 9 इंटू 2 तो जाएगा I इक्वल टू 2 एम्पियर। क्लियर। हमारा 9 कितना एम्पियर हो गया, 2 एम्पियर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, दूसरा। क्यूरी किसकी इकाई है, रेडियो सक्रियता की इकाई। क्लियर। आप लोग को जहाँ भी डाउट होगा आप लोग हमसे पूछ सकते हो बाद में, है। क्लियर। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को योग को क्या कहते हैं, नाभिक ये है, यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चक्कर लगाता है, तो इसकी संख्या योग को क्या कहेंगे, द्रव्यमान संख्या। क्लियर। वेल्डिंग उद्योग में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं, वेल्डिंग में हमारा एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है। अब देखो नीला तोता क्या है, नीला तोता क्या है, कॉपर सल्फेट, CuSO4 × 5H2। तो कॉपर सल्फेट में क्या कहते हैं, नीला तोता कहते हैं। जब एक, देखो क्वेश्चन हमारा 15वां क्या बोल रहा है। क्लियर। जब एक परिपथ में कोई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़ी हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होगा, प्रतिरोध परिपथ है हमारा, उसमें प्रतिरोध क्या है, जुड़े हुए होते हैं, कैसे, श्रृंखला में अगर जुड़े होते हैं, तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, एक ही रहेगा, हमारा करंट क्या होगा, एक ही जैसा रहेगा। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं, किसे की जाती हैं भाई नियंत्रित, ये न्यूक्लियस द्वारा, किसे की जाती है, न्यूक्लियस द्वारा। क्लियर। आज आप लोग की तरह हम पढ़ाते हैं, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए और टेंशन फ्री होकर रोज़ का रोज़ प्रैक्टिस करते रहिए। क्लियर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।